केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए लोगों के मन में कितना प्रेम है, ये ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। चिराग पासवान के ही एक मंत्री ने कहा कि चिराग ही मेरे लिए सीएम और पीएम है। रो पड़े मंत्री संजय पासवान। कहा नौकरी की आने वाली है सुनामी। आने वाले 5 वर्षों में कई सारी नौकरियां उत्पन्न होने वाली है और साथ ही साथ जो भी गन्ना मिलें बंद पड़ी हैं उनको चालू कराने का सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें संजय कुमार और संजय पासवान के एक इंटरव्यू पर आधारित जिसमें उन्होंने भावनात्मक रूप से अपने नेता चिराग पासवान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है और विभाग में बड़े पैमाने पर रोजगारों के अवसरों पर विस्तार से बात की है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री संजय पासवान ने अपने विभाग और राज्य में रोजगार सृजन की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा के दौरान अपने नेता चिराग पासवान का नाम लेते हुए भावुक हो गए। मंत्री संजय पासवान ने विभाग मिलने के बाद अपनी राजनीतिक प्रेरणा और निष्ठा पर बात की। विभाग को लेकर जो उनके मन में भावना है, उन्होंने बताया कि जब उन्हें गन्ना उद्योग विभाग मिला तो कई साथियों ने इसे एक कमजोर विभाग बताया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से यह सीखा है कि कोई विभाग छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि काम करने की इच्छा शक्ति बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब चिराग पासवान जी को खाद्य प्रसंस्करण विभाग मिला था तब भी लोगों ने उसे कमजोर कहा था, लेकिन उनके नेता ने उस विभाग को चमकाने का काम किया है। मंत्री ने अत्यंत भावुक होकर घोषणा की कि वो अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मैं सब कुछ मानता हूं। अल्लाह, ईश्वर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सब मैं चिराग पासवान जी को ही मानता हूं। उन्होंने चिराग पासवान की तुलना एक भाई के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी कर दी। गन्ना विभाग में बंपर रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के बारे में भी उन्होंने कहा। रोजगार सृजन पर सरकार की गंभीरता और गन्ना उद्योग के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहले ही कैबिनेट बैठक में गन्ना उद्योग और उद्योग विभाग पर विशेष चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि बंद पड़े चीनी मिलों को खुलवाने के साथ साथ नए चीनी मिलों को खोलने पर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जो बंद पड़े मिलों को फिर से शुरू करने के लिए जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार निजी क्षेत्र के लिए भी योजनाएं ला रही है जिसमें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सब्सिडी और सरकारी योगदान देने पर विचार किया जा रहा है। मिल मालिकों के साथ 8 तारीख को एक बड़ी बैठक भी बुलाई जा रही है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि जैसे ही बंद पड़े मिल फिर से खुलेंगे और नई फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार के अंबार लगेंगे और ढेर सारी वैकेंसियां निकलेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है और उद्योग धंधों को बढ़ावा देकर बिहार से पलायन को हमेशा हमेशा के लिए रोकना है। कार्यकर्ताओं का सम्मान और राजनीति के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की। मंत्री ने कहा कि वह 28 वर्षों से संगठन का काम करते आ रहे हैं और कार्यकर्ता के दर्द को समझते हैं। उन्होंने जोर दिया कि कार्यकर्ता का सम्मान करना उनका फर्ज है क्योंकि वह भी एक साधारण से कार्यकर्ता रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात करें तो सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और लगता है कि वह हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बखरी के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने 78 साल बाद वामपंथियों के गढ़ को तोड़कर उन्हें बेटा के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए वहां की जनता को सादर प्रणाम, सादर निमंत्रण इसके लिए कि वो आए और आकर कहीं ना कहीं यहाँ के बारे में सोचें। यहाँ जिस प्रत्याशी को उन्होंने जिताया है उसके बारे में सोचें, क्योंकि जनता ने 78 वर्षों के बाद वामपंथ को वहां पे तोड़कर अगर हमें अपना बेटा माना है तो मेरा भी फर्ज है कि हम उनके हर वादे को पूरा करें, हम उनके हर जरूरतों को पूरा करें। ये हमारा लक्ष्य है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ऊपर संजय पासवान ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि उनके लिए चिराग पासवान पीएम सीएम सब कुछ हैं। उनके लिए भगवान राम की तरह हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उन्हें अपनाया है, जिस तरीके से पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ये दर्शा रहा है कि चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर हम कम नहीं आंक सकते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।